तो माय नेम इज मनोज सिंह और सूडो फोर्स में कंसेप्ट के बाद हम आगे सूडो फोर्स के न्यूमेरिकल को देखते हैं। कंसेप्ट पढ़ने के बाद कि अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ताकि हमें कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो मैं बेसिक से ये प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक है। किसी लिफ्ट के अंदर 2 kg का मास रखा हुआ और एक आदमी उस लिफ्ट में बैठा हुआ है। लिफ्ट भी रेस्ट में है और एक आदमी ग्राउंड पे जो बी है वो भी रेस्ट में है। तो ए और बी दोनों से पूछते हैं कि भैया इस 2 kg के मास पे नॉर्मल फोर्स कितना दे रहा है, ये वाला फ्लोर, यानी एलिवेटर का फ्लोर कितना दे रहा है, लिफ्ट का फ्लोर कितना दे रहा है। ओके, आइए पहले ए से पूछा गया। तो ए से पूछा गया तो ए ने क्या बताया? ए ने बताया भैया नॉर्मल तो एन है और 2 kg का मतलब 20 न्यूटन नीचे 2g। तो उसने बोला कि भैया मेरे को तो 20 न्यूटन दिखता है, सिंपल सी बात। ओके, फिर जो ग्राउंड पे था वो भी रेस्ट में है और लिफ्ट भी रेस्ट में है। तो बी से पूछा गया तो उसे भी बोला गया सिंपल 20 न्यूटन है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, यानी दोनों फोर्सों को हमने बैलेंस कर दिया, यानी यहाँ पे सूडो फोर्स की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको पता है सूडो फोर्स क्या होता है? यहाँ पे मैंने बताया कि -m × ए मास, ये उस बॉडी का मास है जिसे ऑब्जर्वर देख रहा है। ये ऑब्जर्वर का मास नहीं है, ये उस बॉडी का मास है जिसे ऑब्जर्वर देख रहा है। एक्सेलरेशन किसका है? ऑब्जर्वर का है। जैसे यहाँ पे ए कौन है? ऑब्जर्वर है। ये किसको देख रहा? 2 kg के मास को। तो यहाँ पे जो m है वो 2 kg का है और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए है। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर और मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखते हैं थोड़ा सा। अब हमने क्या करा, इस वाले ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखा और ये जो ए वाला है लिफ्ट के अंदर और 2 kg का मास, और लिफ्ट चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो भाई बात तो फिर वही आ गई, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो फिर से एक्सेलरेशन तो भी 0 होने वाला। तो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, ऊपर या नीचे, तो भी एक्सेलरेशन 0 हो, तो भी सूडो फोर्स नहीं लगने वाला है यहाँ पे। ओके, तो आइए फॉर ए के लिए पूछा गया तो ए ने फिर वही बताया कि नॉर्मल ऊपर और 20 न्यूटन नीचे, तो n = 20 न्यूटन। बी ने भी बिल्कुल वही बताया, 20 न्यूटन नीचे और n ऊपर, तो n = 20 न्यूटन, यानी यहाँ भी सूडो फोर्स का कोई रोल नहीं आया। तो यहाँ भी सिंपल हमने सॉल्व वैसे किया जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते थे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पे 2 kg का मास, वही मास हमने ऑब्जर्वर भी। अब यहाँ पे जो एलिवेटर है, जो लिफ्ट है, वो ऊपर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन आ चुका है। यानी ऑब्जर्वर ए क्या बताता है और ऑब्जर्वर बी क्या बताता है। ओके, तो पहले ए को देखते हैं। चलिए पहले बी को ही देख लेते हैं, पहले बी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल की जगह रिएक्शन ले लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि न्यूटन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लिया। ओके, तो यहाँ पे बोला गया बी से पूछा गया भाई बताइए क्या, तो उसने कहा कि जो फ्लोर है वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ 20 न्यूटन नीचे की तरफ, और ये ऊपर जा रहा है। तो क्या हुआ? न्यूटन्स लॉ, टोटल फोर्स = ma। तो r ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स r - 20 = ma, यानी 2 × 2, यानी r कितना आया? 24 न्यूटन। ओके, अब बात आती है, अब ए से पूछा गया। तो ए से पूछा गया तो भैया ए तो एसी में खुद बैठा हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन भी वही होगा जो एलिवेटर का है, यानी एलिवेटर का कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी वही होगा। ओके, लेकिन
इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में माना जाएगा ना, ये तो चल ही नहीं रहा इसके रिस्पेक्ट में। तो भैया इससे पूछा गया कि क्या है, तो इसने बताया कि भैया मेरे को दिखता है 20 नीचे और R ऊपर, तो R इक्वल टू 20 न्यूटन। अब गलती कहाँ पे हो गई, यानी B को तो 24 दिख रहा और A को कितना दिख रहा, 20 न्यूटन। तो यहां से गड़बड़ हुई, यानी दोनों आंसर सेम नहीं है, यानी दोनों आंसर तो गड़बड़ है, दोनों को तो सेम आना चाहिए। तो फिर ये देखा गया, यानी इस आंसर को सही लाने के लिए कुछ ऐसे इसमें तिकड़म भिड़ाए गए कि भैया ये आंसर 24 न्यूटन ही आ जाए, यानी ये वाला जो था वो आंसर सही था और ये वाला जो आंसर था वो गलत था। तो क्या बोला गया, फिर इसको कैसे सॉल्व किया गया, आइए ये देखते हैं। अब हुआ ये कि पहले जो हमने सूडो फोर्स में हमने क्या लिया, माइनस का साइन। तो हमने क्या बोला कि भैया मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर इसके अंदर है उसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ द बॉडी कितना, तो पहले हमने सूडो फोर्स निकाल लिया। तो सूडो फोर्स निकाल के, यानी मास ऑफ द बॉडी 2 kg था और एक्सेलरेशन 2, तो सूडो फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। ओके, अब जो माइनस साइन था वो इसका मतलब उसके अपोजिट, यानी जहां ये लिफ्ट जा रही उसके अपोजिट लगा दो इसको। तो हमने क्या किया, ये जो 20 न्यूटन ये तो बिल्कुल ऐसे ही था, अब जो ये फोर्स निकाला इसको इसके नीचे, यानी इसके अपोजिट जहाँ ये बॉडी चल रही थी, यहाँ जो एलिवेटर चल रहा था उसके अपोजिट इसको जोड़ दिया। तो अब जरा देखिए R इक्वल टू कितना हो गया, 24, R 20 + 4 तो 20, तो दोनों आंसर क्या हो गए, सेम आ गए ना, तो भिड़ गया जुगाड़। तो इस तरह से जो आंसर था, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करवाना था, तो तब हम एक सूडो फोर्स लाए इस पे कि हाँ भैया आंसर 24 ऐसे आ सकता है। चलो यहाँ पे अगर आपको ये ढंग से समझ नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। यहाँ पे जो है ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही, तो पहले बी के लिए देखते, तो बी से पूछा गया, तो वही इसने बोला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और 20 न्यूटन नीचे की तरफ आ रही, तो सिंपल 20 - R इक्वल टू 2 × A, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 न्यूटन। फिर ए से पूछा गया, तो ए ने क्या बताया कि ए ने तो वही बताया जो पहले ए ने बताया, भैया ये जो है 20 है, क्योंकि इसका तो एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है, रुका हुआ है। तो इसने बताया कि भैया ये R इक्वल टू 20 न्यूटन ही दिख रहा है मेरे को। फिर गड़बड़, फिर तो हमें 16 न्यूटन लाना है यहाँ से। फिर क्या किया गया, फिर सूडो फोर्स निकाला गया, देखो 2 × 2 माइनस साइन मतलब उसका अपोजिट, यानी जिधर चल रहा है उसके अपोजिट जोड़ दिया। देखो माइनस का मतलब नीचे जा रही थी तो हमने 4 ऊपर लगा दिया, तो क्या हो गया, R + 4 इक्वल टू 20, तो R इक्वल टू 16 न्यूटन। यानी जिधर बॉडी चले उसके अपोजिट सूडो लगा दो, बस सिंपल सी बात है। ये अलग से निकाल लो और उसके बाद जिधर बॉडी चल रही उसके अपोजिट जोड़ दो, तो यहाँ पे उसके अपोजिट, जैसे यहाँ पे बॉडी ऊपर चल रही तो हम नीचे जोड़ दिए, सिंपल। तो इसके मैं और क्वेश्चन और लाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।